बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीलॉग बड़ा अहम है इस हवाले से कि कप्तान के एक और खिलाड़ी ने बगावत कर दी है और इमरान खान साहब घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं और इस तरह लग रहा है कि इमरान खान साहब ने घबराना शुरू कर दिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल इमरान खान साहब ने तारीखी कौम से जो खिताब किया वो तारीख में बहुत याद रखा जाएगा। क्यों याद रखा जाएगा इस हवाले से भी मैं आपको बड़ी तफसील से आगे चल के बताऊंगा, मगर मैं आपको पहले बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने मुसलसल घबराना शुरू कर दिया है। पहले तो उनके खाली वज़ीर मशीर घबराया करते थे, अब इमरान खान साहब खुद भी घबरा रहे हैं क्योंकि अपने तमाम तर गरूर और तकब्बुर के बावजूद इमरान खान साहब इस वक़्त मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने जहाँ अवाम को अपनी तरफ से रिलीफ देने की कोशिश की है, तो दूसरी जानिब जहांगीर तरीन खान साहब को भी कल रात को फ़ोन किया है, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है, उनकी तबीयत के बारे में पूछा है। दरअसल तबीयत के बारे में क्या पूछना, ये खैरियत क्या दरियाफ़्त करनी, उन्होंने तरला मिन्नता ही किया होगा कि उनकी हुकूमत को कायम रहने दिया जाए और इसी तरह निज़ाम को चलते रहने दिया जाए। फिर साथ ही अब ये भी रिपोर्ट हो गया है कि इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तर मसरूफियात आज के रोज़ कैंसल करके इस्लामाबाद के अंदर यहाँ तक कि वफ़ाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया है और वो लाहौर पहुँच गए हैं और लाहौर पहुँचकर वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करेंगे, उनके दर पर हाज़िरी लगाएँगे और भीख माँगेंगे कि उनकी हुकूमत को बचा लिया जाए, वरना उनकी हुकूमत के जाने का वक़्त आ चुका है। मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा भी सिराजुल हक की शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई, जिसमें शुजात हुसैन साहब ने उनसे पूछा कि तहरीके अदम एतमाद में आप किसे वोट देंगे? जिस पर सिराजुल हक का कहना था कि नए इलेक्शन ही अवामी मसाइल का वाहिद हल है। ताहम वो देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। फिर एमक्यूएम के जो कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो भी लाहौर में हैं। इनका कहना है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीके अदम एतमाद के लिए आइंदा 2 रोज़ अहम है। इससे पहले वो कह चुके हैं कि हुकूमत जाती दिखाई देती है। ऐसी क़यादत की ज़रूरत है कि जो अवाम का दर्द जानती हो, स्टेटस को से तब्दीली नहीं आती, हुकूमत जिन वादों में इक़्तिदार में आई थी, वो पूरे नहीं किए गए। इसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली जो हैं, दीवान सच्चल, उनका कहना है कि हम एक जमात के तौर पर अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं और इस बात की ज़िम्मेदारी लेने का वक़्त आ गया है। इमरान खान सिस्टम को सुधार नहीं सके हैं। ये तहरीक-ए-इंसाफ के अपने खिलाड़ी कह रहे हैं, ये वो इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं मेरे ख़्याल से। और उन्होंने इतराफ़ कर लिया है कि अब वो मज़ीद हुकूमत करने के अहल नहीं रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि पार्टी के अंदर आवाज़ उठा-उठा कर वो तंग आ गए हैं। इसलिए अब मीडिया के ज़रिए अपनी बात सामने ला रहे हैं। तो ये वो जमहूरियत है, ये जो वो इख्तिलाफ़ात हैं इमरान खान साहब अपनी तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बर्दाश्त करते हैं। दीवान सच्चल ने अपनी पार्टी के कई रहनुमाओं पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। इनके मुताबिक पार्टी के अंदर ऐसे एमएनए भी हैं जो इलेक्शन से पहले ऑल्टो कार रखते थे, लेकिन अब इनके पास लैंड क्रूज़र है, ताहम उन्होंने इन अराकीन असम्बली के नहीं नाम नहीं लिए। पर सब जानते हैं कि इस हुकूमत के अंदर दिहाड़ी लग रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रही, क्योंकि माफिया फल फूल रहे हैं इस हुकूमत के अंदर। वो आप जिस मर्ज़ी माफिया का नाम लें, जिस मर्ज़ी सेक्टर के अंदर माफिया का नाम लें, वो फल फूल रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी पर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की और कहा कि इस वक़्त यूक्रेन में जंग लगी हुई है, जहाँ पाकिस्तान के कई तालिब-इल्म फँसे हुए हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारिजा इन तालिबो-इल्मों की वापसी के इक़दामात करने की बजाय घोटकी में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये तो अब हुकूमत के अपने जो लोग हैं, जो अपने एमपी हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर उँगलियाँ तो उठेंगी इमरान खान साहब पर भी और उनकी हुकूमत की तरफ भी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि शाह महमूद कुरैशी यही चाहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो, क्योंकि इनकी अपनी नज़र वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पर है। अब जब ये बातें इतनी खुलकर आ रही हैं, इससे पहले अहमद जवाद साहब भी हैं और दीगर भी, अकबर एस बाबर की बात कर लें। आप जितने भी नाम लें, इस वक़्त जो हुकूमत के खिलाफ सबसे तगड़ा मास कायम करके बैठे हुए हैं, हुकूमत के अपने लोग हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग हैं, इनकी अपनी पार्टी है। और ये सब के सब तब्दीली के इशारे नहीं तो और क्या है कि एक जानिब इत्तेहादी इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से खबरें हैं कि वो लंदन में बेसिकली अपनी बीमारी का इलाज करने गए, क्या पता बीमारी भी का भी मसला हो, पर साथ-साथ वो सियासी डील करने भी गए हैं। तो और तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है और इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि नंबर गेम पर दिन-रात काम हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, जहांगीर तरीन से मुलाकात की
तस्दीक या तरदीद भी नहीं कर सकता। पीके एक्ट के खिलाफ कौमी असम्बली बुलाने की रिक्वेजिशन की हदायत कर दी है, मगर मैं आपको बताऊं कि असद कैसर ने ये इजलास नहीं होने देना, क्योंकि हुकूमत को डर है कि अपोजिशन किसी ना किसी बहाने के थ्रू जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाएगी, और जब इजलास शुरू होगा तो बीच में तहरीक अदम एतमाद की वारदात डाल दी जाएगी, और हुकूमत को खदशा है कि ये तहरीक अदम एतमाद की वारदात जो है कामयाब हो सकती है। इसी वजह से वो इजलास को मुसलसल 1 महीना गुजर गया मुलतवी कर रहे हैं, और लग रहा है कि अगले महीने में भी वो नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि असद कैसर का कहना है कि उन्होंने तमाम मुतल्लिका हुकाम से कहा है कि तज़ीन व आराइश का काम 5 मार्च तक मुकम्मल करा लें। अब ये पता नहीं होता है कि नहीं होता है, या 24 मार्च तक इस मामले को एक्सटेंड कर दिया जाता है, शायद ये भी मुमकिन है। फिर कल कौन सा खिताब में इमरान खान जहां फॉरेन पॉलिसी की तब्दीली की जानिब उन्होंने बड़ा इशारा दिया, तो दूसरी जानब फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अवाम को बताया कि रूस के उमरा के अकाउंट्स फ्रीज करने का मतलब है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, इसलिए जिन लीडरों के असास से बाहर हैं इन्हें वोट ना दें, क्योंकि आजाद फॉरेन पॉलिसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। सवाल ये है कि क्या रूस की खारजा पॉलिसी आजाद नहीं कि वो यूरोप और अमेरिका से टक्कर ले बैठा है, किसी की बात सुने बगैर उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। फिर आप ये भी देखें कि ये जो आजाद खारजा पॉलिसी का ढोल बजा रहे हैं, तो इनके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो फौरन पलट है या जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। इमरान खान के कितने वजीर मशीर जो हैं वो बाहर से उठाकर लेकर आए हुए हैं, ये भी तो बताए ना कौम को। तो दूसरा सबसे बड़ा इशू जो उन्होंने कौम के सामने रखा, वो इस तरह लग रहा था कि पीका एक्ट है, इस कौम के तमाम मसाइल का हल जो है वो पीका एक्ट है, या इस कौम के तमाम मसाइल की जड़ जो है वो सहाफ़ी हैं या सहाफ़त है। इस हवाले से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने घर और शौकत खानम के हवाले से खुलकर इस कानून के दिफा करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की, और ये भी कहा कि मीडिया में जो है वो माफियाज बैठे हुए हैं। जम ग्रुप का तो उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया। मीडिया पर इमरान खान के गुस्से के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये ही मीडिया था जिसकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम बने, वो तब्दीली लेकर आए। जो वो इमरान खान साहब बातें करते थे वो इस मुल्क के कोने कोने तक किसने पहुंचाई? इसी मीडिया ने पहुंचाई। इमरान खान साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी हों, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी के लीडरान हो, उनको जो रगड़ा लगाया मीडिया ने वो खाली इमरान खान साहब की मोहब्बत के अंदर ही लगाया कि इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम बन जाए। और अब इमरान खान साहब को यही मीडिया जो है वो जहर लगना शुरू हो चुका है, और इमरान खान साहब को यही मीडिया जो है वो बुरा लगना शुरू हो चुका है। हालांकि सच्चाई ये है कि जो मीडिया ने पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग के साथ किया, उसका अशर अशीर भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया है। अगर मीडिया खाली ये जो कराची वो लेके जा रहे हैं ना, घोटकी से लेके गए हैं मार्च, तहरीक इंसाफ वाले निकले हैं कराची तक, अगर उसकी ड्रोन फुटेजेस ही दिखा दे, यही दिखा दे कि शामूद कुरैशी के जलसे के आगे कुर्सियों में कितने लोग बैठे होते हैं, पीछे कितने खड़े होते हैं और स्टेज पे कितने होते हैं, तो सारा कुछ अयां हो जाए, पता लग जाए। और जिस तरह बिलावल भुट्टो का जो जलसे हैं या उनके जो मार्च है, जिस तरह उसकी मीडिया कवरेज कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की नाक के नीचे तमाम इदारे काम करते हैं। अगर वो मोहसिन बेग साहब को लाहौर में पर्चा होता है और उसके बाद आधे घंटे बाद इस्लामाबाद से वो उठा लिए जाते हैं, तो वो दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी ये इक़दाम कर सकते हैं, कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो ये उनके इख्तियार में करें और ले लें अपना बदला। फिर जो पीका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया है, इस हवाले से पीटीआई ने खास तौर पर ट्विटर पर इस फैसले को देने वाले जज जो हैं अतर मिनुल्लाह साहब, उनके खिलाफ एक महाज गर्म कर रखा है। इस पर इमरान खान साहब की नजर नहीं जाती, इस पर इमरान खान साहब की तवज्जो नहीं जाती। वैसे उनको सारी बातें आती हैं और सारा कुछ पता है। दरअसल इमरान खान साहब चाहते हैं कि यहाँ कोई भी उनके खिलाफ, उनकी कारकर्दगी के खिलाफ, उनके वजीरों की ना अहलियों, ना लायकियों और करप्शन के खिलाफ आवाज ना बुलंद करे। हर कोई बस यही बताए कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बस जो हैं वो बह रही हैं, और इमरान खान साहब जैसा फरिश्ता शख्स इस कौम को दोबारा नहीं नसीब होगा। और इमरान खान साहब को उर्तगल गाजी से कम रुतबा तो ना ही ना मिले ना, और वहां पर पहुंचा दिया जाए, शायद उससे पहले कोई मुस्लिम हुक्मरान ना हो। तो ये इमरान साहब की ख्वाहिश है।
कि आप अच्छा-अच्छा बताते रहें तो आप बहुत अच्छे हैं, आप उनकी वारदातों पर, उनकी कार्रवाइयों पर तनकीद करेंगे, उनको एक्सपोज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बुरे सहाफ़ी हैं। फिर इंटरनेशनल हालात, कोरोना और साबका हुकूमतों के साथ मुवाज़ना करके मुल्क में महँगाई का दफ़ा करने की कोशिश की। इस पर वैसे शुक्र अदा करना चाहिए कम से कम इमरान खान को। ये तो एहसास हो गया कि मुल्क के अंदर महँगाई जो है, वो शुतर बेमहार की तरह बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। और फिर ये जो लॉजिक हर दूसरा वज़ीर और मशीर देता फिरता है मीडिया पर आकर कि बाहर के ममालिक में भी महँगाई है, खाली पाकिस्तान में महँगाई नहीं हुई, तो वो ये क्यों नहीं बताता कि वहाँ पर जो तनख्वाह मिलती है वो पर आवर के हिसाब से मिलती है, घंटे के हिसाब से मिलती है और जो हुकूमत मुकर्रर कर दे, किसी की मजाल क्या कि उससे 1 रुपया या 1 आना भी वो कम दे। पाकिस्तान की तरह नहीं कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज भी मुकर्रर की जाती है, वो कहीं पर नज़र ही नहीं आती, ना दिखाई देती है, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं। जिसका जो दिल कर रहा है उस हिसाब से वो दे रहा है पैसे। ये भी बताया इमरान खान साहब ने कि टैक्स कलेक्शन जो है वो 6000 अरब से ज़्यादा हुई, एक्सपोर्ट्स में तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ये नहीं बताया कि रिकॉर्ड कर्जे फिर क्यों लिए जा रहे हैं। ये नहीं बताया कि जीडीपी जो पाकिस्तान की है वो मुसलसल क्यों नीचे की तरफ चली जा रही है और अगर इतनी ही टैक्स कलेक्शन हो रही है तो फिर क्यों इमरान खान साहब और हुकूमत जो है दुनिया भर में कशकोल लिए फिरी जा रही है। ये भी बहुत बड़ा लतीफ़ा है कि किसानों के हवाले से भी बताया कि गंदम और चावल और मकई और गन्ने की रिकॉर्ड फसल हुई है, मगर अपनी ही तकरीर की शुरू में बता दिया कि इमरान खान साहब ने कि रूस से हम 20 टन गंदम जो है वो लेंगे। इससे पहले पंजाब हुकूमत भी हमको ये बता चुकी है कि बम्पर क्रॉप हुई थी। बम्पर क्रॉप हो तो उसका बाद आप बाहर से जो है अजनास इस तरह एक्सपोर्ट करते हैं। ये इमरान खान साहब के दौर में ही हो रहा है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद गंदम जैसी आइटम भी इंपोर्ट कर रहा है। वैसे ये नहीं बताया इमरान खान साहब ने कि यूरिया और जो दीगर खादें हैं वो किसान को इस वक्त डबल ट्रिपल कीमत पर क्यों मिल रही है और किसान क्यों बिलबिलाए फिर रहे हैं। फिर हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमत के बावजूद हमने दिल बड़ा कर कर जो बिजली की कीमत है वो 5 रुपए और पेट्रोल की जो कीमत है वो 10 रुपए कम कर दी है। तो मैं बताता चलूँ कि इससे पहले नेपरा जो है वो बिजली की कीमत 6 रुपए समथिंग बढ़ा देती है और इमरान खान साहब रात को आते हैं टीवी पर कौन से खिताब करते हैं और 5 रुपए कम कर देते हैं, यानी 1 रुपए अभी भी बिजली की कीमत बढ़ गई है। फिर इसी तरह पेट्रोल के हवाले से वो बताते हैं कि 10 रुपए कम किया है, तो ये 10 क्या ये कोई 30, 40, 50 रुपए कम हो सकती है क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी जो है पेट्रोल के ऊपर बहुत कमाई कर रहे हैं इस अवाम की जेबों से, तो वो 10 रुपए कम भी कर दें तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पहले जिन चीज़ों के ऐलानात फिर बात की जाए और जिन चीज़ों के ऐलानात की हैं, इनके दसियों बार वो पहले भी कर चुके हैं। अवाम की सेहत पर इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये जो चीज़ें उन्होंने बताया है कि जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम कर्ज़े दे रहे हैं, हम घर बनाने के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, एहसास प्रोग्राम यहाँ से अलबत्ता एहसास नहीं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो यहाँ से वहाँ पहुँच गया है। तो इसका जो फ़ायदा है उनके घर के ब्लॉगरों को, उनके यूट्यूबर्स को, उनके सहाफ़ियों को, उनकी सोशल मीडिया टीमों को ज़्यादा है कि उनको एक मंज़र मिल गया है। अब वो हर जगह बैठकर इसका खूब शोर मचाएँगे और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे कि वाह कप्तान, तुम छा गए हो, तुमने जो है अख़ीर कर दी है। तो मेरे ख़्याल से तो इमरान खान साहब ने घबराना शुरू कर दिया है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।